हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और माग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी के साथ मैंने ये तकरीबन आधे घंटे में सारी चीज़ें बना ली थी, क्योंकि आज जो है वो मेरी एक दोस्त आ रही हैं। मुझे, जैसे कि आपको इल्म होगा, कि मुझे डायबिटीज़ की वजह से इंसुलिन पंप पे डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है लगाने के लिए। तो वो हम गेट टुगेदर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ बच्चों के लिए खाना भी बना लेती हूँ। यहाँ पे बनने जा रही है फ़िश को पहले से मसाला लगा के रख लिया था। अब इसमें मैदा लिया थोड़ा सा, उसमें नमक, लाल मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट और सोडा वाटर थोड़ा डाला है। और इससे इस जो फ़िश को की कोटिंग होती है वो ज़रा मेंटेन रहती है, उसको फ़िश मतलब अच्छे तरीके से चिपक जाता है ये जो हमने ये कोटिंग बनाई है। तो ये एक नई टिप थी, ये मेरी दोस्त बना रही है, ये उसी की रेसिपी से मैंने उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की हमेशा से फ़िश बना के मेरे घर भेजती थी। तो आज मैंने उससे कहा है कि तुम आज हमारे सामने ये फ़िश बनाओ, ताकि मैं अपने देखने वालों को भी बताऊँ ये इजी और मज़ेदार रेसिपी। कोई सी भी आप फ़िश ले सकते हैं, लक्स ले लें, दूसरी फ़िश जो आपको पसंद है, डोरेंट या जो भी आपको पसंद है वो लेके उसको मसाला लगा के रख लें, और इस तरह जिस तरह ये बताया इसकी फिलिंग बना लें। थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल में अब हम जो है इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। आप अंडे में डिप करके, मैदे में डिप करके इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। और ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी फ़िश बनती है। अगर इसको गरम गरम खाया जाए तो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, और अगर जैसे ठंडी हो जाती है फिर भी इसको खाते हैं तो उसकी जो फ़िश जो क्रिस्पी रहती है वो उसी तरह ही रहती है। ठंडी भी खाने का मज़ा आता है और गरम गरम खाने का भी मज़ा आता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, और बड़ों के लिए भी। फ़िश वैसे भी रिच ऑफ ओमेगा 3 है। हमें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा पालक, मछली और जो है लैम का सूप पीना ही चाहिए, खानी ही चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड है। जैसे कि अपनी अपने जो हमारे मल्टीविटामिन्स होते हैं डेली के, मिनरल सॉल्यूशन, ये सारी मल्टीविटामिन्स भी हमें साथ साथ लेने चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डाइट के साथ साथ वैसे भी सप्लीमेंट्स करना चाहिए अपनी बॉडी को, जैसे कि कोलाजन हो गई, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। इसकी हमें हमेशा ही ज़रूरत रहती है। तो खाने के साथ साथ अपने फूड सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लिया करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वक्त के साथ साथ हमें ये रिक्वायर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया था अपना इंसुलिन पंप की सेटिंग्स अपनी दोस्त के साथ मिलके। इंसुलिन पंप पे असल में हमारे जो पैंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन पाता, ये उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये आर्टिफिशियल, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल पैंक्रियाज है। तो आप भी इसको यही समझ लें कि ये आर्टिफिशियल पैंक्रियाज ही है। तो जैसे बॉडी में हमारी जितनी मतलब परसेंट इंसुलिन की हमें ज़रूरत होती है, ये हमें पूरी करता रहता है। ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा पाइप है, और ये इंजेक्शन के अंदर मैंने इंसुलिन को भर के इसमें डाल देंगे और इसकी सारी सेटिंग कर देंगे। और इसकी इतनी अच्छी सेटिंग है कि जैसे कि मैं अभी इंसुलिन पेन से इंसुलिन लेती हूँ, तो वो मुझे बार बार अपने नाडल पिन लगा के, उसकी सुई लगा के इंसुलिन लगाना पड़ता है। तो काफ़ी पेन भी होती है, कभी गलत इंजेक्शन अगर लग जाए तो वो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ये एक दफ़ा लग जाता है और तकरीबन 3 से 4 दिन ऑटोमेटिकली बॉडी को इंसुलिन मिलता रहता है। बार बार हमें जो है वो सुइयाँ नहीं लगानी पड़ती, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी पड़ती। तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है। 1 साल पहले मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद मैंने इसे उतार दिया था, क्योंकि कुछ डॉक्टर ने, मैं हॉस्पिटल 1 हफ़्ता रह के आई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, मेरा पैंक्रियाज़ अब 75% खुद इंसुलिन बना रहा है, तो मेरी बॉडी को इतनी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो तुम टैबलेट प्लस दूसरा इंसुलिन इस्तेमाल करो। तो लेकिन अभी 2 साल 1 साल गुज़रा है,
तो मुझे डॉक्टर ने अभी दोबारा से कहा कि नहीं, पैंक्रियाज इंसुलिन कम बनाना शुरू कर दिया है उसने, तो तुम्हें दोबारा से इंसुलिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि निहार शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। निहार मेरी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये ब्लूटूथ है, ये फ़ोन में भी इसकी रीडिंग लगातार आती रहती है। ये देखिए, ये 175 जो दिख रहा है आपको, ये फ़ोन में मेरे लगातार शुगर दिखती रहती है। और ये उसका सेंसर है साथ, जैसे कि लिब्रा फ्री स्टाइल का मैंने पहले सेंसर लगाया था, अब इसके साथ ये मेट्रॉनिक का सेंसर है। ये देख रहे हैं, जो फ़ोन पे इसकी रीडिंग्स थी वही इंसुलिन पंप पे रीडिंग है। अगर बहुत हाई या बहुत लो शुगर हो जाती है तो फिर उसके मैसेज आ जाता है इस इंसुलिन पंप के ऊपर कि तुम ब्लड से शुगर चेक करके मुझे इस पे नोट करा दो। तो वो इंसुलिन पंप पे हम नोट करवा देते हैं, तो फिर वो उसके मुताबिक दोबारा से इसकी रीडिंग चलना शुरू हो जाती हैं। ये हर साल जो है डॉक्टर्स एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी कारामद चीज़ें हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में क्या-क्या आ रहा है, डॉक्टरों ने क्या-क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं या कंपनियां और क्या-क्या बना रही हैं, तो ये हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, शुगर में जब हाई होती है तो आंखें दुखती हैं, सर दुखता है, टांगें दुखना शुरू हो जाती हैं, लो होती है तो सुस्ती तकरीबन इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान को समझ नहीं आती। तो जीना है तो बंदा आसानी के साथ जिए, अपना ख्याल रख के जिए। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अवेयरनेस दी हुई है कि हमारे लिए वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, तो हमें इन्हें यूज़ करने का तरीका भी आना चाहिए और इसके बारे में नॉलेज रख के इससे फ़ायदा भी लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा आसाइशें दी हैं और ये इसी में ऑटोमेटिकली 24 घंटे के इंसुलिन की सेटिंग कर दी जाती है और वो ऑटोमेटिक बॉडी को मिलती रहती है। जब शुगर हाई होती है तब वो खुद ही इंसुलिन देता है, जब लो होती है तो वो खुद ही स्टॉप कर देता है इंसुलिन को बॉडी में पहुंचाना। जो लास्ट टाइम मुझे इंसुलिन पंप पे मिला था वो भी इसी मेट्रॉनिक कंपनी का ही था, लेकिन जो इसमें अब ऑप्शंस आए हैं वो पहले वाले में नहीं थे। इसके साथ ब्लूटूथ भी है और जैसे कि हम गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे गोश्त की शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में हज़म होती है, दाल की, गोश्त की। तो उसके लिए हमारी बॉडी को फ़ौरन इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तकरीबन 2 घंटे बाद। जैसे चावल और रोटी हम खाते हैं तो उससे हमारी शुगर फ़ौरन हाई होती है, उससे हमारी बॉडी को फ़ौरन इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये भी ऑप्शन है कि हम जो है वो 50% इंसुलिन पहले इसकी सेटिंग में कर दें कि 50% मुझे ये अभी दे जो मैंने हाई कार्ब्स खाए हैं उसको हज़म करने के लिए, और 50% मुझे बाद में इंसुलिन दे जो मैंने लो कार्ब्स खाए हैं उनको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें पहले नहीं पता होता। अगर हम डायबिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहें, डॉक्टर से पूछते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहें कि अब ये हुआ, अब इतनी शुगर हुई, लो हुई, हाई हुई, इतने टाइम में ये हुआ, तो वो फिर हमें गाइड करते हैं कि भाई ये वाली चीज़ इतने टाइम में हज़म होती है, ये वाली चीज़ इतने टाइम में हज़म होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें साथ साथ पता लगती रहती हैं। मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं इंसुलिन के साथ शुगर के साथ जीते हुए, और शुगर जब से हुई है तभी से मैं इंसुलिन भी लगा रही हूँ प्लस टैबलेट खा रही हूँ। टैबलेट बीच में मैं कभी छोड़ देती हूँ जब मेरा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। असल में बात यह है कि शुगर जो है वो 2 तरह की होती है, जो टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो 100% हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, और जो टाइप 2 शुगर होती है उसमें पैंक्रियाज कभी अच्छा काम करता है, कभी नॉर्मल काम करता है, कभी बिल्कुल नहीं करता। तो वो भी हमारी डाइट पे होता है कि वो इंसुलिन को कैसे एक्टिव करती है, डाइट पे होता है या अपनी अंदर जैसे मशीन है हमारी इंसुलिन वाली, तो वो कभी ज़्यादा, मतलब समझ रहे हैं जो मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मैं टाइप 2 हूँ तो मेरी कभी इंसुलिन अच्छी काम करती है, कभी सही काम नहीं करती, तो कभी बिल्कुल नहीं करती और हाई शुगर हाई रहना शुरू हो जाती है। तो जब शुगर हाई रहना शुरू होती है तब मुझे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ये वाले भी टेस्ट आप अपने डॉक्टर से करवा सकते हैं। सबसे पहले आप पूछें कि आपकी टाइप कौन सी है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। उसके बाद आप
अपने पैंक्रियास का अंदाज़ा लगवाएं कि वो कितनी परसेंट इंसुलिन बना रहा है और आर्टिफिशियल इंसुलिन आपको कितने परसेंट चाहिए। ये एक इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड होती है और इससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन देते रहेंगे तो इससे बस नुकसान एक ये होता है कि हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना हम खाते हैं उतना ही हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। कभी कभार ऐसे होता है कि हम खाना कम खा लेते हैं, इंसुलिन ज़्यादा लगा देते हैं, या खाना ज़्यादा खा लेते हैं, इंसुलिन कम लगा लेते हैं। ये चीज़ें भी सारी समझनी पड़ती है और टाइम के साथ साथ समझ आना भी शुरू हो जाती है। ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ पता लगती रहेंगी। जैसे कि मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। यहाँ पे साल में 1 से 2 बार डॉक्टर क्रांकन यानी हॉस्पिटल में रखते हैं और वहाँ पे पूरी क्लासेस देते हैं कि डायबिटीज़ के साथ कैसे जिया जाता है। वैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँगी। जैसे कि एक बच्चा है हमारा, अगर हम उसका ख़्याल रखते हैं, उसको अच्छी तरह उसकी तरबियत करते हैं, उसको सब कुछ सही तरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिल्कुल एक अच्छा इंसान अच्छी तरह हमारी बात मान के चलता है। इसी तरह शुगर है, अगर हम इसका अच्छी तरह ख़्याल रखेंगे तो ये हमें बिल्कुल तंग नहीं करती। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिगड़ेगी भी, हमें तंग भी करेगी, हमारे सर में भी दर्द करेगी, हमारे अंदर के अज़ा भी कपट करेगी, ख़राब करेगी। तो बिल्कुल इसकी एक छोटे बच्चे की तरह की तरह का है कि जिस तरह इसको रखना चाहें हम रख सकते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर है, बस इसके साथ कैसे जीना है, इसको कैसे हैंडल करना है, ये हमें आना चाहिए। ये अब आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ ये है कि जो सेंसर मुझे इंसुलिन पंप के साथ लगाना है, ये वो वाला सेंसर है जो इंसुलिन पंप के साथ शुगर चेक करवाएगा। तो जैसे लिब्रा फ्री स्टाइल में बार बार शुगर चेक करनी पड़ती है, इसके साथ इस तरह शुगर चेक नहीं करनी पड़ती। इंसुलिन पंप के ऊपर ही वो रीडिंग सारी लगातार आती रहती हैं कि शुगर हाई है या लो है। वो साथ साथ मैसेज भी सारे आते रहते हैं कि अब आप इंसुलिन स्टॉप कर दें या मज़ीद बढ़ा दें, या फिर ब्लड वाली शुगर चेक करें। जब इंसुलिन ख़त्म होती है वो फिर भी मैसेज आ जाता है, बैटरी ख़त्म होना शुरू होती है फिर भी वो मैसेज आ जाता है। सारी सेटिंग इसमें है। अगर हमने इसको टेम्पल बाताल लगाना है, हर तरह के इसमें ऑप्शंस हैं, बहुत बेस्ट ऑप्शंस हैं और जो कि मुझे अभी ख़ुद वक्त के साथ सीखने हैं। यहाँ पे जो है वो खाने का टाइम हो गया था, तो जो हाई कार्ब्स होते हैं उनको हमेशा माप के खाना चाहिए, जैसे चावल, रोटी और नूडल्स। तो इनको नाप के खाएंगे तो उसी की मुताबिक हम इंसुलिन लेंगे तो शुगर ज़्यादा हाई नहीं होगी। यहाँ पे निहारी, बिरयानी, फ़िश, गोलगप्पे, कीमा और रशियन सैलेड बना हुआ था। सब मिलके खाना खा रहे थे। बच्चों की आज ईद थी कि सब इकट्ठे हुए हुए थे। और अब जी मैंने ज़ाफ़रान चाय बनाई और यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पा पार्टी की दोस्तों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारा मज़ा किया। जो गोलगप्पे हैं वो मेरी दोस्त अमारा बना रही थी सबके लिए, और लड़कियों की ये फेवरेट चीज़ है, जब भी इन्हें दिखती है ये पूरे जब तक ख़त्म नहीं होते इन्हें सुकून नहीं आता। और फिर हम लोगों ने चाय के साथ केक सर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।